दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस एनिमे का कहानी कुछ ऐसा है। एंडो और कोबायाशी नाम का दो हाई स्कूल स्टूडेंट मिलके एक ऑटो में गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। टिपिकल गेम की तरह उस गेम में भी हीरोइन को सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और विलेनस को सबसे ज्यादा हेट करते हैं। लेकिन हमारी एंडो और कोबायाशी दोनों ही विलेनस को पसंद करते थे, क्योंकि उन दोनों को ही पता था कि हमारी विलेनस सुंदरी टाइप की है। वो जो कहती है वो सोचती नहीं, और जो सोचती है वो कह नहीं पाती। एक टिपिकल सुंदरी कैरेक्टर। इसलिए एंडो और कोबायाशी को ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद थे। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। कहानी में तो असल ट्विस्ट तब आता है जब हमारी एंडो और कोबायाशी दोनों मिलके वो गेम खेलने बैठते हैं और गेम खेलते खेलते उन्हें पता चलता है कि वो लोग गेम के कैरेक्टर से कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। I mean, जस्ट सोचो यार, गेम के कैरेक्टर से वो लोग बात कर पा रहे हैं। क्या ये अमेजिंग नहीं है? मुझे तो पर्सनली ये काफी अमेजिंग लगा। काश मैं भी ऐसा कर पाती। सिर्फ यही नहीं, उस गेम के कैरेक्टर्स भी इन दोनों की बातों को सुन पा रहे थे और उन्हें लग रहा था ये ऊपर से हेवन से गॉड उनसे बातें कर रहा है। देखो यार, मैं आप लोगों से बातें करते करते भूल ही गई कि मुझे कहानी भी तो शुरू करनी है ना। चलो दोस्तों, बहुत ज्यादा पका लिया आप लोगों को। अब चले कहानी को शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होता है एक टिपिकल सीन से, जहाँ पर इस ऑटो में गेम का मेन कैरेक्टर और गेम का मेन विलेनस आमने सामने होते हैं। यहाँ पर मेन विलेनस मेन हीरोइन से कहती है, तुम मेरे फियांसे के साथ अकेले में यहाँ पर क्या कर रहे हो? विलेनस को देख के तो हीरोइन बहुत ही जल्दी से वहाँ से उठती है और नर्वस होकर कहने लगती है कि असल में क्लास में एक टॉपिक मुझे ठीक से समझ नहीं आया था, इसलिए मैं प्रिंस से पूछ रही थी कि क्या वो मुझे इस टॉपिक में हेल्प कर सकता है। ये सुन के विलेनस बताती है कि हाँ, मुझे लगा ही था, तुम्हारी जैसी कॉमनर लड़की इस एलीट स्कूल में प्रॉब्लम तो जरूर होगा, तो क्या मैं भी तुम्हें कुछ सजेशन दे सकती हूँ, या फिर तुम सिर्फ हैंडसम लड़कों से ही सजेशन लेते हो? ये सुन के तो हीरोइन बहुत ही भोली सी शक्ल लेके कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सब बातें चल ही रहा था कि तभी हमारे प्रिंस के ऊपर मेन कैरेक्टर हीरो के ऊपर एक रेनबो कलर का लाइट पड़ता है, और ये कलर सिर्फ हमारा हीरो ही देख पा रहा था। और इसके साथ साथ हमारे हीरो को उस लाइट से कुछ आवाज भी सुनाई दे रहे थे। ये आवाज उससे कह रहा था कि असल में हमारी विलेनस क्या सोच रही है, वो कहना क्या चाहती है। हमारी विलेनस असल में कहना चाहती थी कि वो गेम के हीरोइन की मदद करना चाहती है, और वो भी दिल से। विलेनस की ट्रू फीलिंग्स जब हमारे हीरो को पता चलता है, वो तो काफी हैरान हो जाता है ये जान के कि विलेनस असल में ये सब सोच रही है। दोस्तों, क्या आप लोगों को कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है? क्योंकि मुझे तो काफी लग रही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें कुछ वक्त पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गेम का नहीं, रियल वर्ल्ड का कोबायाशी एंडो को एक गेम दिखा रही थी। वो एंडो को बता रही थी कि ये गेम सबसे 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 ज्यादा बेस्ट है और मुझे ये गेम बहुत 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 ज्यादा पसंद है। इसके बाद हमारी कोबायाशी इस गेम की लाइफ हिस्ट्री बताने लगती है। वो बहुत ही इंथुसियास्टिकली कहती है कि तुम्हें पता है एंडो, इस गेम में एक बहुत ही खूबसूरत हीरोइन है जिसे सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो असल में एक कॉमनर थी जिसके पास मैजिक पावर्स थे। उस जमाने में सिर्फ मैजिक पावर्स उन्हीं के पास होते थे जो लोग नोबल्स हो, लेकिन किसी भी कॉमनर्स के पास ऐसा पावर नहीं होता था। इस सब के बीच वो एक ऐसी लड़की थी जिसके पास मैजिक पावर्स थे, कॉमनर होते हुए भी। इसलिए उस राज्य में उसे एक एलीट स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, और इसी स्कूल में वो बहुत सारे लोगों से मिलती है, और इन लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी गेम की हीरोइन का फ्यूचर हीरो बन सकता है। आप लोग तो समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन लोगों ये सब बताते हुए हमारी कोबायाशी तो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और टेबल पे अपना हाथ पटकते हुए कहती है कि इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस गेम का विलेनस लीसेलॉटी। और कोई नाम नहीं मिला था इन लोगों को। दोस्तों, मुझसे तो ये नाम नहीं बोला जाएगा, तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं लीसेलॉटी को लीसे कह के बुलाऊंगी। मुझे तो ये तक पता नहीं कि मैं नाम ठीक से बोल रही हूँ या नहीं, तो मुझे माफ कर देना दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरे चैनल को भी। फिर ठीक है, चलिए कहानी में लौटते हैं। इसके साथ साथ हमारी कोबायाशी ये भी कहती है कि ये विलेनस ना सब काम में माहिर है। वो सब काम इतने अच्छे से कर पाती है कि सभी लोग उससे देख के जेलस फील करते हैं। उसी वक्त एंडो कहता है कि हाँ, और वो अपने मन की फीलिंग्स ठीक से कह नहीं पाती। एंडो की बात सुन के तो कोबायाशी बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुमने इस गेम को खेला है? तो एंडो बताता है कि नहीं बुद्धू,
तुमने इतनी बार मुझे ये कहानी सुनाई है, मुझे तो अब तक सब कुछ याद हो गया है। ये सुन के बेचारी कोबायाशी का मन बैठ जाता है। यह लोग अपने में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर उन लोगों के क्लब्स के मेंबर्स चले आते हैं। असल में दोस्तों, हमारी एंडो और कोबायाशी ये दोनों ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब का मेंबर्स है। ये लोग आके हमारी एंडो और कोबायाशी को टीज करने लगते हैं। वो लोग एंडो को बताता है कि तुम एंडो अब आखिर में वो गेम खेल ही लो, नहीं तो कोबायाशी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहेगी वो। ये सुन के हमारी कोबायाशी थोड़ा सा शर्माते हुए कहती है कि क्या सारी जिंदगी? मैं ऐसा भी नहीं करूंगी। उसी वक्त उनमें से एक हमारी एंडो और कोबायाशी को बताते हैं कि आज तुम दोनों को ही बाकी का काम निपटाना पड़ेगा। क्लब का जो बाकी का काम है वो तुम लोगों को निपटाना पड़ेगा, तो तुम लोग देख लो, हम तो जा रहे हैं। ये सब सुन के वो दोनों ही पहले थोड़ा सा घबरा जाते हैं और फिर अपने में थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें स्कूल छुट्टी के बाद का सीन दिखाया जाता है। उसी वक्त हमारी कोबायाशी धीरे धीरे एंडो के पास आती है और कहती है कि चलो एंडो, अब हमें वो गेम खेलना ही है। आज तुम्हें मेरे साथ ये ऑटो में गेम खेलना ही पड़ेगा। ये देख के एंडो कहता है कि क्या मैं ठीक से कर पाऊंगा? मुझे पता नहीं, मैंने तो ये सब पहले कभी नहीं किया। तो हमारी कोबायाशी उससे रिएश्योर करती है और कहती है कि चलो ना, मजा आएगा। उसी वक्त हमारे कोबायाशी के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो एंडो को कहती है कि चलो एंडो, हम ये गेम खेलते खेलते लाइव कमेंट्री करेंगे, इससे हम दोनों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ये करने के लिए एंडो तो पहले एकदम ही नहीं मान रहा था, फिर हमारी कोबायाशी उसे बहुत मनाती है, तो आखिर में हमारे एंडो को मानना ही पड़ता है। एंडो राजी हो गया है। ये देखने के बाद हमारी कोबायाशी तो इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि क्या ही बताए। इसके बाद आखिर में वो दोनों मिलके गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में ही हमारी कोबायाशी एंडो को सब कुछ बता रही थी कि कौन क्या है, किस तरह से गेम आगे बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। फिर हमारी कोबायाशी कहती है कि मैं एक एनालिसिस बनूंगी और तुम कमेंट्री करना। इसके बाद हमारा सीन बदलता है और हमें छत पे बाकी क्लब मेंबर्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर ये क्लब मेंबर्स हमारे एंडो और कोबायाशी के बारे में ही बातें कर रहे थे। वो लोग एक दूसरे से उसी दिन की बात कर रहे थे जब पहली बार एंडो इस क्लब को ज्वाइन किया था। तब वो बहुत ही ज्यादा चुपचाप रहता था, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था, लेकिन कोबायाशी ही वही थी जो उसको उस जगह से यहाँ तक लाई है। और अब एंडो बहुत ही अच्छे से सबसे बात कर पाता है। तब वो लड़का कहता है कि तो फिर एंडो अपने दिल की बात कोबायाशी को बता क्यों नहीं देता? ये सुन के ये लड़की कहती है ये बात तो पूरी तरह से उन पर निर्भर है कि वो लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग साइड से उनकी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद सीन बदलता है और हमें एंडो और कोबायाशी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग फाइनली गेम को स्टार्ट करते हैं। गेम के शुरू होते ही हमें पहले हमारी गेम की हीरोइन फीने को दिखाया जाता है। वो बहुत ही घबराती हुई कैफेटेरिया में घुसती है और उसके घुसने के बाद ही सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। इस सब सीन के पीछे हमारी कोबायाशी एंडो की काफी तारीफ करती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से कमेंट्री कर रहा था। उसी वक्त हमारी गेम की हीरोइन मिलती है गेम के एक हीरो कैरेक्टर से, जो पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है कि मेरा नाम बोल्डर है, तुम तो जरूर फीने होगे। अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। इन लोगों की ये कॉन्वर्सेशन पास में खड़े हुए बहुत सारे लोग देखते हैं। उनमें से ही ये एलिमेंट्री स्कूल का लड़का भी था, जो असल में दिखता तो छोटा है लेकिन वो काफी पावरफुल है। इसका नाम है फेबियन और उसके साथ साथ वो एक हीरो कैरेक्टर भी है, जिस कैरेक्टर को कॉन्कर करना काफी डिफिकल्ट है। इसके बाद हमें दूसरा एक हीरो कैरेक्टर से मिलाया जाता है, जो इसी मैजिक स्कूल का प्रोफेसर है। ये भी हमारी हीरोइन के ऊपर नजर रख रहा था। ये कैरेक्टर भी काफी अच्छे से मैजिक यूज कर सकता है और बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं कि वो कितना पावरफुल है। इस कैरेक्टर का नाम है लियोन। इन सब के बारे में बातें करते करते आखिर में हमारा इस गेम का रियल हीरो, रियल डिजायरेबल कैरेक्टर जो सभी लोग ज्यादा पसंद करते हैं, सिगवर्ल्ड, वो हीरोइन के सामने आता है। ये सिर्फ एक पसंदीदा कैरेक्टर ही नहीं, इस राज्य का प्रिंस भी है। अब तक ये सब एनालिसिस हमारी कोबायाशी का इतना डिटेल्ड एनालिसिस सुन के एंडो तो काफी इम्प्रेस होता है और उसकी तारीफ भी करता है। सिर्फ कोबायाशी ही नहीं, एंडो भी काफी अच्छा कमेंट्री कर रहा था। भी ये सब पॉइंट आउट करती है और एंडो की काफी तारीफ करती है। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।